बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो हमने इंटरव्यू किया उस हवाले से ये तीसरी वीडियो है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह समेत फ़ौज मुखालिफ बयानात देने वालों के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको यहाँ ज़रूर बताता चलूँ कि ये सवाल तारिक मतीन साहब ने किया था। तारिक मतीन साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये पूछा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ PDM की जानिब से तकारीर की जा रही हैं, अली वज़ीर बयानात दे रहे हैं, तो आप और आपके इदारे क्या कर रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर चल रही है, यानी उन्होंने मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 1992 के बाद पहली असम्बली है कि जिसमें मौलाना फजल रहमान नहीं है, और उन्होंने कहा कि वरना 1992 के बाद हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन मौलाना फजल रहमान हर एक के साथ रहे। उन्होंने ये कहा कि आप यकीन रखें कि फ़ौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि इदारों पर हमले करने वालों को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज से ये कह रहे हैं कि फ़ौज एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। उनका ये कहना था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, दूसरी तरफ इनकी सूरत हाल ये है कि ये गैर जमहूरी तौर पर कह रहे हैं फ़ौज को कि फ़ौज एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट दे, और ना इसकी आइन में गुंजाइश है, ना इसकी कानून में गुंजाइश है, ना इखलाकी इक़दार ये चीज़ें इस चीज़ की इजाज़त देती हैं। और साथ ही उन्होंने सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर फ़ौज में बगावत कराना चाहता है। पाकिस्तान की उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि किसी जमहूरी हुकूमत के दौर में इदारों को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मार्शल लॉ में फ़ौजी क़यादत पर तनकीद होती है, ज़ाहिर है वो मार्शल लॉ होता है। उन्होंने कहा मुशर्रफ पर तनकीद बनती थी लेकिन वो होती थी, लेकिन मौजूदा जमहूरी अदवार में, मौजूदा जमहूरी दौर में फ़ौजी क़यादत को क्यों ये निशाना बना रहे हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि क्यों बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अपनी करप्शन और लूट मार को बचाने के लिए इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ये जनरल बाजवा से कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दो, और फ़ौज को ये कह रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा हुकूमत नहीं गिराते तो तुम जनरल बाजवा को गिरा दो। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल ये कहा कि ये चाहते हैं कि फ़ौज पर इतना दबाव बढ़ाएं कि फ़ौज जो है वो हुकूमत को घर भेज दे, फ़ौज हुकूमत को गिरा दे। उन्होंने कहा कि हमारी अपोजिशन ने हमारी हुकूमत बनते ही कह दिया कि मुल्क तबाह हो चुका है, क्योंकि ये जानते थे कि हम मुल्क को, मुल्क की मईशत को, मुल्क के इदारों को जिस सूरत हाल में छोड़ कर जा रहे हैं, इनको तबाह करके जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही कहने लग गए कि ये मुल्क जो है वो तबाह हो गया है। उन्होंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के हवाले से कहा कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह भाग कर छुपा फिर रहा है, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को हर सूरत में हम पकड़ेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो ये आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, इनको टोट बटोट उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा ये टोट बटोट समझते हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये मुझे किसी भी हवाले से जो है वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इसके बाद महंगाई के हवाले से सवाल किया अदील वड़ाई साहब ने। अदील वड़ाई साहब ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब, क्या आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं चल रही, और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपसे तामुन नहीं कर रही, तो उस वजह से आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी जो हदायत हैं, आपके जो अहकामात हैं, वो नीचे तक नहीं जाते, पब्लिक तक उनका वो एक असर नहीं जाता। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी आपके साथ सही दिल से नहीं चल रही। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं आम आदमी की मुश्किलात से आगाह हूँ, क्योंकि तारिक मतीन साहब ने भी इसी तरह का सवाल किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि लोग रो रहे हैं, लोग मुश्किल में हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आम आदमी की मुश्किलात से आगाह हूँ, मुल्क एक घर की तरह है, घर पर मुश्किल वक्त आए तो सब घर वाले उस क्राइसिस से गुजरते हैं। उनका ये कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की मईशत को दिवालिया करके गए थे। हमने 2 बरसों में $20 अरब कर्जा वापस किया है, हमने पिछली हुकूमतों का जो लिया गया कर्जा है वो वापस किया। और उन्होंने कहा कि इनको एक ही खौफ है, उन्होंने कहा जो PDM है ना, ये क्यों सड़कों पे निकली हुई है, क्यों ये दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने कहा इनको सिर्फ एक ही खौफ है, और वो खौफ यह है कि अगर इमरान खान हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर गई तो हमारा खेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह KPK में हुआ कि जैसे ही हमने 5 साल मुकम्मल किए तो उनकी छुट्टी हो गई, और वो कहते हैं कि अब भी अगर मैंने 5 साल मुकम्मल किए और जो वो कॉन्फिडेंट हैं कि मैं करूँगा, तो वह कहते हैं कि इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहाँ तक गुर्बत की बात है, उसके लिए हम एहसास प्रोग्राम को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा मनसूबा ला रहे हैं कि जिसके के बाद मुल्क में कोई भी शख्स जो गरीब है वो भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने कहा वो एक ऐसा मनसूबा होगा कि जिसको दुनिया के कई मुल्क जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये कहा इमरान खान साहब ने महंगाई के हवाले से। इसके बाद आ जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट इशूज़ पर। ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दुआ मिर्ज़ा जो इस इवेंट में आई इंटरव्यू करने के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, क्योंकि वो खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, वो इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखती हैं।
तो उन्होंने इमरान खान साहब से दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए। उन्होंने कहा CCPO लाहौर उमर शेख साहब, उनको आपने लगाया, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत तनकीद हुई, बहुत दबाव आया, लेकिन आप उनके साथ खड़े रहे। कई मौक़ों पे उन्होंने ऐसे बयान दिए, आपने उनको नहीं तब्दील किया। पुलिस के अंदर उनके खिलाफ बगावत हुई, आपने तब्दील नहीं किया। पुलिस के अफसरान, पुलिस एहलकार वो रिज़ाइन करते रहे, ड्यूटियों से जाते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन आपने उनको नहीं हटाया और अब आपने उनको अचानक चेंज कर दिया है। तो दूसरी तरफ उसामा जो है एक नौजवान, उसको कत्ल कर दिया गया है। तो ये जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं इनका आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो अभी तक इसके ऊपर हमें कुछ नज़र नहीं आता। एक तो इमरान खान साहब ने जो CCPO की तब्दीली थी, बरह रास्त उनका नाम लिए बगैर कहा कि जो भी कारकर्दगी नहीं दिखाएगा तो कारकर्दगी ना दिखाने वालों को तब्दील किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा नए CCPO को हमने लगाया है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और वो कहते हैं कि हम सिर्फ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं सिर्फ कारकर्दगी चाहता हूँ, जो काम नहीं करेगा वो तब्दील होगा। और उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, सियासत ज़्यादा थी, पुलिस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने हज़ारों मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया। और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में 1992 में शायद या किसी दौर में उन्होंने कहा एक केस चला और लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई। तो अब्बास खान शायद प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया था कि जो IG थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई। उस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि शरीफ ख़ानदान ने जो है वो हज़ारों क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि शरीफ ख़ानदान 30 साल पंजाब पर मुसल्लत रहा, कई ब्यूरोक्रेट से उनकी सियासी वाबस्तगी हो चुकी है। नया इदारा उन्होंने कहा बनाना आसान है, लेकिन पहले इदारे को ठीक करना मुश्किल होता है। जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस को ठीक करने में वक्त लगेगा। और उन्होंने कहा कि ये ना समझें कि कई दहाइयों की खराबियों को एकदम जो है वो ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा मोटरवे पुलिस को देखें, वो बाद में बनी, लेकिन उसकी कारकर्दगी पंजाब पुलिस से बेहतर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि एक ये भी वजह थी कि जाहिर है आपने जो सवाल भेजे थे, वो जो मैंने प्राइम मिनिस्टर की टीम के हवाले किए, वो सवालनामा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस पर हम शिबली फराज साहब के इंटरव्यू भी करेंगे कि वो किस तरह से उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो सवाल आपके बहुत सारे थे, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो पुलिस रिफॉर्म्स का था। और फिर यही हुआ कि ज़ाहिर है जब एक जो कर लेता था, कोई हमारा जो भी पार्टिसिपेंट था वो सवाल कर लेता था और उस पर प्राइम मिनिस्टर जवाब दे देते थे, तो फिर वो बार बार नहीं किया जा सकता था। मेन जो वैसे जब मैंने ये ट्वीट किया, मेन जो 5-7 सवाल थे उनमें सबसे ज़्यादा हज़ारा की बात थी, उसामा की बात थी, हज़ारा कम्युनिटी की बात थी, उनके साथ जो हुआ, फिर उसामा का जो मामला था, पुलिस रिफॉर्म्स पे आपने सवाल पूछे, फिर महंगाई के ऊपर आपने पूछा, यही PDM के ऊपर आपने सवाल पूछे थे, इदारों पर हमलों के बारे में पूछा था, इदारों पर तनकीद के बारे में पूछा था और मौलाना फजल रहमान के बारे में पूछा था। और ये जो आपके इस तरह के सवालात थे, मेन जो थे, ये ज़्यादा ये सवालात थे। और सबसे बढ़कर जैसे मैंने आपको बताया कि अब जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो जो उनके वज़रा हैं वो वीकली एक वज़ीर कटहरे में होगा और उस वज़ीर से हम सवाल करेंगे और वो सवाल आपके होंगे। और अभी जो ये सवाल आए हैं जो हमने उनको दिए हैं, मैं वो शेयर करूंगा आपसे कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर की टीम के हवाले वो क्वेश्चन किया है, उसमें कौन कौन से सवाल थे। और अब वो जो सवाल थे उनके जो मुतलका लोग हैं, उन मुतलका लोगों से, उनके यानी मुतलका वज़रा से उनका जवाब लिया जाएगा। तो ये तीसरी वीडियो थी। इसके बाद एक और वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़त्म करें, जो जो चीज़ें वहाँ पर हुई थी। क्योंकि ईसा नकवी साहब जो हैं उनका मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया, उनके सवाल का वो अपना खुद बताएंगे सवाल क्या था, जवाब क्या था। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब वो खुद करेंगे और कुछ और चीज़ें उन पर भी बात करते हैं, टेक्स्ट और इस तरह की। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।